अगुवाई थी। चाहे किसी भी तरह की कोवैक्सीन या कोविशील्ड, चाहे कितनी भी डोज, एक डोज या दो डोज, अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको ये वैज्ञानिकों की स्टडी जरूर देखनी चाहिए। दरअसल आपने खुद ने ये चीज नोटिस की होगी कि जब से 2020 में कोरोना वायरस आया, लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद से हमारे देश में मौतों की संख्या का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया और खास करके युवाओं की हार्ट अटैक से होने वाली मौतें काफी ज्यादा बढ़ी है, राइट। और कई बार हमें ये देखने को मिला कि इन बढ़ती मौतों की संख्या और हार्ट अटैक के आरोपों को कोरोना वैक्सीन पर थोपा जा रहा था। तो आखिरकार हमारे देश के खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया कि क्यों ना इस पर असल में रिसर्च कराई जाए और लोगों के सामने सच लाया जाए। तो आज आखिरकार वो रिसर्च के नतीजे सामने आ ही चुके हैं। क्या कोविड-19 वैक्सीन का हार्ट अटैक से सीधा कोई संबंध है? खुद आईसीएमआर और एम्स की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की स्टडी ने प्रमाण देते हुए यानी बाकायदा सबूत देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को यह बयान भी जारी किया है, जिसमें उन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं कि क्या अचानक हो रहे हार्ट अटैक से कोविड वैक्सीन का कोई लिंक है या नहीं। आखिरकार अचानक हो रही मौतों के पीछे असली वजह क्या है, कोरोना वैक्सीन या कुछ और? स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टडी रिपोर्ट के जरिए खुद इस बात का खुलासा किया है। तो चलिए देखते हैं आज जो ये एम्स और आईसीएमआर की लेटेस्ट स्टडी सामने आई है, इसमें नतीजे क्या बताए गए और उनके पीछे तर्क क्या दिया गया। प्रैक्टिकल रिपोर्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज ये स्टेटमेंट दिया गया कि हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है और इस प्रयोग में 18 से 45 साल के लोगों पर स्टडी की गई। कोविड के बाद से अचानक होने वाली मौतों पर हुई इस स्टडी में आईसीएमआर ने खुद ये दावा किया आज कि वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन आखिर आप कैसे मानोगे कि ये दावा सही है? इस दावे में कितनी सच्चाई है और ये दावा जो किया जा रहा है इसके पीछे प्रैक्टिकल वैज्ञानिक कारण क्या है, तर्क क्या है? तो चलिए इसलिए तो मैं आपको ये पूरी स्टडी विस्तार से समझाता हूँ। वैज्ञानिकों ने जो ये प्रयोग किया 18 से 45 साल के लोगों की अचानक मौतों पर आधारित है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज प्रेस रिलीज जारी करके इन प्रयोगों की जानकारी दी गई और इस स्टडी में ये साफ साफ कहा गया है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट के मामले काफी रेयर हैं। स्टडी में ये बताया गया कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजह हो सकती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में कुल 2 कोविड वैक्सीन विकसित हुई थी। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के सहयोग से कोवैक्सीन का निर्माण किया था और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन बनाई थी, राइट। इन दोनों वैक्सीन में से कई लोगों ने अलग अलग तरह की वैक्सीन लगाई, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपन इस वैज्ञानिक रिसर्च के तथ्यों और प्रमाणों को देखें इससे पहले आप कुछ कोरोना वैक्सीन से जुड़े डेटा देख लीजिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। दोस्तों, कुल 220 करोड़ डोज भारत में कोरोना वैक्सीन की लगी थी, जिनमें से लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा कोविड मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। वैसे तो कोरोना 2020 में आ गया था, लेकिन 2021 जनवरी से भारत में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी और इस गंभीर कोरोना काल के समय के दौरान भारत रूस और चाइना के बाद कोविड वैक्सीन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर देश भी बना। हर व्यक्ति को 2 डोज कोरोना वैक्सीन के दिए गए और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 23 करोड़ से भी ज्यादा कोविड वैक्सीन भारत ने दुनिया भर में सप्लाई की थी। ऐसे में दोस्तों, जब कोरोना वैक्सीन के बाद लोगों के मौतों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी होने लगी तो फिर मौतों की असली वजह जानने के लिए आईसीएमआर और एनसीडीसी स्टडी की है। आईसीएमआर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एनसीडीसी का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कोरोना के बाद अचानक होने वाली मौतों की वजह समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करवाया। इसके लिए 2 रिसर्च स्टडी की जा रही है। जो पहली रिसर्च है वो पिछले डेटा पर आधारित थी और जो दूसरी है वो रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी है। सबसे पहले आप पहली स्टडी को समझिए। पहली स्टडी में वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड वैक्सीन से अचानक मौत का जोखिम नहीं है। आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एनआईई ने मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों पर स्टडी की और इसमें ऐसे लोगों का डेटा देखा गया जो कि स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी मौत हो गई। तो इन मौतों की स्टडी के नतीजों से ये पता चला है कि कोविड वैक्सीन अचानक मौत का जोखिम नहीं बढ़ाती है। अब देखिए वैज्ञानिकों की दूसरी स्टडी जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो पर आधारित है, उसमें क्या पता चला है। दूसरी स्टडी में बताया गया कि अधिकतर मौतों का कारण जेनेटिक म्यूटेशन है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स और आईसीएमआर की मदद से की जा रही है। इसका मकसद युवा वयस्कों की अचानक मौतों के कारणों का पता लगाना है। स्टडी के शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन एमआई इस उम्र में अचानक मौत का प्रमुख कारण है। अहम बात यह है कि पिछले कई सालों में अचानक मौतों के कारणों के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अधिकतर मौतों का कारण जेनेटिक म्यूटेशन ही बताया गया। हालांकि ये स्टडी अभी भी जारी है और पूरी होने पर इसके अंतिम परिणाम साझा किए जाएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के पहले 2 दावे किए जा रहे थे। पहला दावा ये था कि कोविशील्ड वैक्सीन से टीटीएस हो सकता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। टीटीएस का मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? ये तब होता है जब खून
खून में प्लेटलेट्स का स्तर गिरता है। प्लेटलेट्स रक्त कोशिका के टुकड़े होते हैं, ये कहीं हमें चोट लगने पर खून को जमाने में मदद करते हैं, यानी ब्लड क्लोटिंग करते हैं वहां पर, ताकि हमारे शरीर के उस हिस्से से लगातार खून बहता ना रहे। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स तीनों कॉम्बिनेशन में वर्क करती है यहाँ पर। तो ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अप्रैल 2024 में ये माना था कि उनकी कोविड वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर यानी दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी, क्योंकि तो ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने यह माना कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी जिसे टीटीएस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वो हो सकता है, और इस बीमारी के वजह से हमारे शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। तो इस वजह से मतलब हो सकता है कि हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग हो जाए इंटरनल, और उस वजह से लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हो। ठीक है, पहला दावा ये किया गया था। दूसरा दावा जो था वो ये था कि कोवैक्सीन से भी गुलियन-बेरी सिंड्रोम यानी ब्लड क्लोटिंग के लक्षण दिख सकते हैं। NINDS के मुताबिक हर साल 1 लाख लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति को गुलियन-बेरी सिंड्रोम होता है, GBS इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इससे भी पीड़ित मरीजों में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है इंटरनली, और कार्डियक अरेस्ट और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। 20% मरीजों को वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है इस केस में, जबकि 7.5% मरीज GBS से पीड़ित जो है इन लोगों की हर साल मौत हो जाती है। 25% मरीज 6 महीने तक चलने फिरने लायक नहीं हो पाते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हवाले से ये रिपोर्ट लिखी थी। रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए थे। इन लोगों में सांस संबंधित इन्फेक्शन, ब्लड क्लोटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां भी देखी गई थी। तो उस वक्त शोधकर्ताओं ने पाया था कि जो टीनेजर्स हैं, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से ज्यादा खतरा है। और इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखे गए, जैसे लड़कियों में, किशोरियों में अनियमित पीरियड्स, मासिक धर्म संबंधित असमानताएं वगैरह देखी गई थी। ठीक है, तो इन दोनों बड़े आरोपों पर ICMR और एम्स की ये आज डिटेल स्टडी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये क्लियरली बताया गया कि कोविड वैक्सीन से अचानक हो रही मौतों का कोई संबंध नहीं है। 18 से 45 साल तक के लोगों पर यह स्टडी की गई। ये स्टडी के फैक्ट्स और डेटा के पॉइंट्स सारांश भी आप देख सकते हैं। पहली स्टडी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, जो कि पिछले डेटा पर आधारित थी, और बाकी वर्तमान डेटा, रियल टाइम डेटा पर आधारित दूसरी स्टडी थी। दोनों में ही पता चला कि कोविड वैक्सीन से लोगों की मौतों का कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये बरकरार है, तो फिर मौतों की असली वजह क्या है? इस स्टडी का निष्कर्ष क्या है? कोर सारांश क्या है? तो इस स्टडी में इस बात को दोहराया गया है कि कोविड वैक्सीन को अचानक मौतों से जोड़ना कोई भी वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में जो युवाओं में हार्ट अटैक के कारणों में बढ़ोतरी हुई है, ये कोई नया या अचानक उछाल नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे एक तो वजह ये कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग बाग ज्यादा एक्टिव हो गए, तो ऐसे मामलों की पहुंच ज्यादा बढ़ गई है। बाकी हार्ट अटैक वगैरह पहले भी आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों तक, जैसे 2020, 19, 18 इस दरमियान तक सोशल मीडिया और लोगों की रीच इतनी नहीं थी कि ऐसे मामलों को लोग बाग आसानी से जान सके। तो आजकल क्या है कि पता ज्यादा चलने लगा लोगों को। बाकी वैज्ञानिक फैक्ट पर साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटलों के ओरिजिनल डेटा है, उसमें पिछले कुछ वर्षों में और हाल ही के वर्षों में युवाओं में हार्ट अटैक के कारणों में कोई नया ज्यादा उछाल नहीं देखा गया। ज्यादातर मामले जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक और जीवन शैली से जुड़े कारणों की वजह से हुए हैं, न कि कोरोना वैक्सीन के कारण। अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप गलत तरीके की जीवन शैली जी रहे हो, आपका लाइफ का रूटीन वर्क सही नहीं है, तो इस वजह से भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ सकते हैं। योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह ना करें, दारू शराब ना पिएं, अच्छी चीजें खाएं, बाहर बाजार का भोजन ना खाएं, तली भुनी चीजें ज्यादा ना खाएं, फल फ्रूट खाएं। तो ये बेस्ट जीवन शैली के एग्जाम्पल है ना। तो सच को प्राथमिकता दें, अफवाहों से सावधान रहें। उम्मीद है ये साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी आपको जरूर जानने मिली होगी। अब इस पर आपके क्या राय और विचार है? आपकी व्यक्तिगत राय, विचार, आपका पर्सनल व्यू जरूर मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।